आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। दिया हुआ तो आंसर गोदावरी लिखा हुआ, बात समझ में आई? अगर ऑप्शन में कृष्णा लिखा हुआ था, ठीक है, ऑप्शन में कावेरी लिखा हुआ था, और ऑप्शन में क्या लगा हुआ? महानदी लिखा तुंगभद्रा, ये वाला आया हुआ था ऑप्शन। अगर तुंगभद्रा नहीं है पेपर में हमारे पास ये जब सवाल आएगा ना, ये जब सवाल आएगा कृष्णा होगा। याद रखना, अगर मैं स्टेट के बारे में बात करूं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्टेट को, अगर ऑप्शन में तुंगभद्रा दिया हुआ तो आंसर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को स्टेट को, अगर ऑप्शन में तुंगभद्रा हमसे एसएससी नहीं पूछता, ठीक है, लेकिन तुंगभद्रा थोड़ा सा याद कर लें तो आंसर क्या लगा? सही सवाल है, तुंगभद्रा सही सवाल है। गुड अगर तुंगभद्रा नहीं है तो फिर कृष्णा याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल कृष्णा होगा। याद रखो, अगर मैं स्टेट के बारे में बात करूं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्टेट को कवर इन नदियों का, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को स्टेट को कवर करती है। वैसे इतना गंगा, हमसे पेन गंगा, लेकिन पेन गंगा गंगा आंसर लगा। दूसरा ही सवाल आया, दूसरा ही सवाल। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लगाना याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, आपको रिवर दी गई है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ये सवाल इजी तरीके से बन सकता है, गंगा, गलती पेन गंगा आंसर ऑप्शन में लगाने के बाद आंसर लगाओ जल्दी से। बढ़िया सवाल है यार। वैसे मैं तुम्हें बताऊं ये सवाल इजी तरीके से बन सकता है, लेकिन गलती होने का 16% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। करेक्ट आंसर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब थोड़ा एक बार सुने, ठीक है। पहले किशनगंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है। हाँ सर, ये आंसर है 1 2 3 4। फिर नंबर 2 3 4। थोड़ा एक बार पहले दो पे, पहले किशनगंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है। हाँ सर, ये हमारे पास ऑप्शन बचा। फिर नंबर 2 इन गंगा। दोनों में पहले दो पहले दो गलत है, पहले इसमें 3 4 और 4 3 पे। हाँ, इन दोनों में 4 और 4 3। आपको पहले याद है मैं वेन गंगा 3 4 और 4 3 पे। डायग्राम 3 4 और 4 3 पे। आपको पहले याद है मैं वेन गंगा फिर पेन गंगा। कोई डायग्राम मिल जाए, देख पा रहे हो? मैं तो यार इस डायग्राम को देख पा रहे हो? मैं तो यार इस डायग्राम को एचडी में फोटो ली थी, एचडी में फोटो ली थी, लेकिन ये तो एकदम बेकार निकली। एक सेकंड दोबारा शेयर करूं मैं? दोबारा शेयर करो। एक सेकंड में भेजता हूं। अगली तो थी फोटो। एक मिनट मैं भेज रहा हूँ। एक मिनट मैं भेज रहा हूँ। दोबारा भेजता हूँ। हाँ तो गई एक फोटो, पर आई थिंक ये वो वाली फोटो है जो नहीं आएगी इसमें। कॉपी करें क्या एक बार? हाँ तो गई एक फोटो। यार मैं एक फोटो ग्रुप में भेज रहा हूँ, तुम मेरे को भेजोगे क्या? ये वो वाली फोटो वापस सेंड कर दोगे? नहीं आएगी इसमें। मैंने एक फोटो भेजी है। करें क्या एक बार? यार मैं एक फोटो ग्रुप में भेज रहा हूँ, तुम मेरे को भेजोगे क्या? यहाँ से ग्रुप में भेजो एक फोटो, वापस सेंड कर दोगे? भेजो जरा वापस। मैंने एक फोटो भेजी है, भेजना। ये वाला क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। ये मुझे वापस भेज दो, तो यहाँ से आ गई ना प्लस पे। एक फोटो भेजी है, एक बार भेजो जरा वापस। आ गया? हाँ आ गई। इधर देखना यार, मुझे यही करना पड़ेगा, बच्चों से ग्रुप में मांगनी पड़ेगी। भेजना इधर आइए, ये वाला क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। इधर देखो, दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सर, कुछ दिखाई आ गई ना प्लस पे, कुछ दिखाई दे रहा है, उस पर भेज दो वापस। आ गया? ध्यान से देखना। हाँ आ गई। क्या आंखें बाहर निकलाई? इधर देखना, इधर आ दो। मुझे यही करना पड़ेगा, तो इसमें इतना कुछ खास नहीं मांगनी पड़ेगी। सेम ही है क्या? इधर आइएगा, सेम ही है, लेकिन तुम्हें जो दिखने लायक है वो दिखा दूंगा मैं। इधर ये वेनगंगा है, ये है वेनगंगा, ये दिखाई दे रही है वेनगंगा। ये पोर्शन वेनगंगा का है सर, ये पेनगंगा का है। ये वेनगंगा का पेनगंगा। मेन तो दिक्कत ही नहीं की थी, ध्यान से देखना। ब्लर सही आ रहा है। क्या आंखें बाहर निकलाई? मैं आज ना एक बार टीम से बात करूंगा, इधर आकर अपलोड करके दो जरा। तो दिख तो इसमें भी इतना कुछ खास मजा नहीं आता। पिक्चर सेम ही है क्या? आइडिया ले लो थोड़ा सा, लेकिन तुम्हें जो दिखने लायक है वो दिखा। ये पेनगंगा है, ठीक है? ये वेन और पेन, ये वेनगंगा है। पहले हमने क्या बोला था? पहले हमने कहा था ऊपर है किशनगंगा, क्योंकि झेलम की है। झेलम वाली तो सबसे ऊपर है, सर ये पेनगंगा का है। फिर ये वेनगंगा, ये पेनगंगा, दोनों ऐसे करके। मेन तो दिक्कत ही नहीं की थी, ठीक है? ऐसे करके याद कर लो। एक और फोटो मैं शेयर करूं क्या? ब्लर सही आ रहा है। कहां से लाए वो एचडी वाली पिक्चर? मैं आज ना एक बार टीम से बात करूंगा, मेरी पिक्चर अपलोड करके दो जरा। तो पेड बैच में पढ़ाता तो मजा नहीं आता, पिक्चर चाहिए मुझे बहुत शानदार वाली। बस ये आइडिया ले लो यार थोड़ा सा। ये वेनगंगा है, ये पेनगंगा है, ठीक है? ये वेन और पेन। तो पहले क्या हमने क्या बोला था? पहले हमने कहा था ऊपर है किशनगंगा, क्योंकि झेलम की है, तो झेलम वाली तो सबसे ऊपर है, फिर गंगा है, फिर ये वेनगंगा, ये पेनगंगा। दोनों को ऐसे करके याद कर लो, ठीक है? ऐसे करके याद कर लो। एक आग लगा देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है? डाउट ये आ गई, ये वाली तो आ गई। नया वाला यार ग्रुप में, ये वाला पेनगंगा वेनगंगा वाली भेजी थी क्या? हाँ आ गई। क्या फायदा इन आईफोनों का? हाँ, ये कुछ लग रहा है भाई, ये कुछ लग रहा है, ये कुछ ठीक लग रहा है। ये है तो नाम तो वही गायब ही है, कोई ठीक नहीं है। इधर आ रहा। एक और भेजिए, इसमें पेनगंगा नहीं, ये वेनगंगा भाई, इसमें पेनगंगा नहीं दिख रही। छोड़ो, एक आइडिया ले लो भाई, कोई मजा नहीं। आज मैं बैठ के टीम से बात करता हूँ, अपलोड करवाता हूँ पेपर, ठीक है? ये बस मैंने आग लगा देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है? इधर आओ, ठीक है? अच्छा आपने भेजा हुआ है? डाउट ये आ गई, ये वाली तो आ गई। नया वाला ये वेनगंगा। इधर आ जाओ, इधर ये मिल गया, ये वाला
वेनगंगा वाली भेजी थी क्या? इधर देखना सर, ये जूम करते हैं, इधर आओ, इधर आपको दिखाई देगी कौन देगी? मिर्च का तड़का। वेनगंगा दिखाई दे रही है, आंसर दिखाई दे रही है, ये पेनगंगा दिखाई दे रही है, लग रहा है भाई, वर्धा रिवर दिखाई दे रही है। क्वेश्चन यही आया था, वर्धा रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है? हमने कहा गोदावरी की। वेनगंगा किसके ट्रिब्यूटरी है? सर गोदावरी। नाम तो वही है। वेनगंगा किसके ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की, याद रखोगे। इंद्रावती किसके ट्रिब्यूटरी है? सर गोदावरी की। ये पेपर का सवाल है, तुम सीजन में जाके देख लेना। सबरी रिवर पूछा हुआ था, सबरी किसके ट्रिब्यूटरी है? सर गोदावरी की। मेजर रिवर याद भाई, मेजर रिवर याद करो। उसके बाद इधर आना, इधर आओ थोड़ा सा। एक रिवर दिखाई दे रही है, परवरा और मुल्ला। परवरा और मुल्ला याद कर लेना, किसके ट्रिब्यूटरी? गोदावरी की। मंजरा किसके ट्रिब्यूटरी? गोदावरी की, याद रखोगे। हाँ या ना? एक बार दोबारा आना, दोबारा आओ। हमने क्या क्या बोला? हमने ऐसे नदी बनाई गोदावरी, इधर लिखना शुरू करो। पेन, वेन, वृद्धा, ये 3 रिवर याद हो गई। ये वेनगंगा, इधर आओ, सर याद हो गई। परवरा सर याद हो गई, सर मुल्ला याद हो गई, इधर देखना। इसके बाद मंजरा सर याद हो गई, इधर आओ। एक और याद करो, सबरी। ये आपको दिखाई देगी कौन देगी? मिर्च का तड़का। वेनगंगा दिखाई दे रही है, आंसर दिखाई दे रही है। ये पेनगंगा दिखाई दे रही है, हिमाचल प्रदेश। ये वर्धा रिवर दिखाई दे रही है, क्वेश्चन यही आया था। ब्यास चनाब, वर्धा रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है? हमने कहा गोदावरी। चनाब, रावी, सतलज। वेनगंगा किसके ट्रिब्यूटरी है? सर गोदावरी। वेनगंगा किसके ट्रिब्यूटरी? सर गोदावरी की, याद रखोगे। इधर आओ। इंद्रावती किसके ट्रिब्यूटरी है? सर गोदावरी की। ये पेपर का सवाल है, तुम सीजीएल में जाके देख लेना। सबरी रिवर पूछा हुआ था, सबरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? सर गोदावरी की। मेजर रिवर याद करो। यमुना के बारे में नहीं पता, मेजर रिवर याद के बारे में। उसके बाद इधर आना, चनाब वाले ऑप्शन में मिलता है। एक रिवर दिखाई दे रही है, परवरा और मुल्ला। हिमाचल प्रदेश। परवरा और मुल्ला याद कर लेना, किसकी ट्रिब्यूटरी? गोदावरी की। मंजरा किसकी ट्रिब्यूटरी? गोदावरी की, याद रखोगे। आया ना? अब यमुना में बड़ा कंफ्यूजन, दोबारा ये यमुना है, ये है यमुना। दोबारा हमने क्या क्या बोला? हमने ऐसे ये कहां से बनाई? गोदावरी। बंदेर, इधर लिखना शुरू करो। बंदर की पूंछ, पेन। अब याद रखना है, उत्तराखंड कवर करता है, हिमाचल कवर करता है, हरियाणा कवर करता है, दिल्ली कवर करता है, यूपी कवर करता है। आ गया। ये स्टेट है जहां से क्या निकलती है? यमुना नदी निकलती है। परवरा सर याद हो गई। यमुना रिवर क्रॉसेस हाउ मेनी स्टेट? सर 4 स्टेट। इसके बाद मंजरा सर याद हो गई। एक और याद करो, सबरी। ठीक है, याद रखोगे। ये यमुना वाला सवाल आएगा तो इसका मेजर रिवर। यमुना में मेजर रिवर 2 टॉन्स और चंबल, याद कर। अगला सवाल, टॉन्स और चंबल। ये सवाल है, रिवर डेट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियों का नाम बताइएगा। ब्यास, चनाब, ब्यास, रावी, चनाब, रावी, और ब्यास, चनाब, रावी, सतलज, काली सिंध, यमुना। इधर आओ, पार्वती है, पार्वती बहुत ही ज्यादा। इधर आओ, शिप्रा। ये कहां गया हमारा? उज्जैन के पास से। कितना? 33% लोगों का करेक्ट आंसर है। याद रखोगे। बानस है, बानस। ये कौन सी है? सर चंबल, काली सिंध, प्रभावती या पार्वती। वापस आओ, बाद ये क्या? शिप्रा। ठीक है, वापस आओ, याद रखो। ये सिंध। यमुना के बारे में नहीं पता, चंबल, सिंध, इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में पता था। देखो चनाब वाले ऑप्शन में मिलता है, चंबल, सिंध, बेटवा। ये वाला ऐसे सर, ये तो वहीं, ये बेटवा है, बेटवा हिमाचल प्रदेश, बेटवा। इनको याद कर लो भाई, फंसेगा। इलाहाबाद त्रिवेणी संगम फंस जाएंगे, इंडस में फंस जाएंगे। बस इलाहाबाद त्रिवेणी संगम याद कर लो, इतना ही चलेगा, बहुत है। इधर आओ। अब यमुना में बड़ा कंफ्यूजन है, ये यमुना है, ये है यमुना। सवाल क्या कहते हैं? डोब क्या होता है? एक नदी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है। इसको ये कहां से निकलती है? बंदेरपुंछ। डोब से मैच, बंदेरपुंछ लिखो। बंदर का मैंने बंदेर कर दिया, तुम भी लगाओ। याद रखना है, उत्तराखंड कवर करता है, हिमाचल कवर करता है, हरियाणा कवर करता है, दिल्ली कवर करता है, यूपी कवर करता है। सर बिस्ट का मतलब क्या हुआ? जहां से क्या निकलती है? यमुना नदी निकलती है, लिख लो नाम ही। यमुना रिवर क्रॉसेस हाउ मेनी स्टेट? सर 4 स्टेट, यूनियन टेरिटरी। ब्यास और सतलज, ठीक लग रहा है सर। बारी बरसी, याद रखो। ये यमुना वाला सवाल आएगा तो इसका और कौन सा है? सर ब्यास। यमुना में मेजर रिवर 2 टॉन्स, रचना, रावी और चनाब, रावी और चनाब। ये आ गया, रावी और चनाब। इधर देख लो, ये चंबल दिखाई दे रहा है, छज चनाब के पास से और ये आ रही है सर, ये आ रही है, याद रखिएगा। ठीक है, इधर देखो सवाल था सर। बानस रिवर पूछ ले तो बानस है, राजस्थान वाले और बानस है। अगला सवाल ठीक है, कोकली से ट्रिब्यूटरी है। इधर आओ सर, पार्वती। सर इधर आओ, शिप्रा, इंदो, ये कहां गया हमारा? उज्जैन के पास से भेजी है सर, शिप्रा रिवर। ये शिप्रा रिवर है, याद रख लोगे। ब्रह्मपुत्र का भेज दो, ब्रह्मपुत्र का। बानस, ये कौन सी है सर? चंबल, काली सिंध, ये सतलज वाला आ गया। एक ब्रह्मपुत्र का और भेज दो, और मजा आ गया। पार्वती, और उसके बाद ये क्या? शिप्रा, याद रखो। इधर ये सिंध। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र रहेगा। बेटवा, डायग्राम है हमारे पास। बेटवा, ब्रह्मपुत्र के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बेटवा, केन, सबसे पहले दिमाग याद रखो। ये बेटवा है, ध्यान याद रखो, बेटवा, इनको याद रखो। इलाहाबाद त्रिवेणी संगम, श्री याद रखो। ठीक है, तीस्ता, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम याद कर लो। ये कुछ एक मेजर है, मतलब और नहीं, ऐसे लोहित भी तो है, लोहित। अब ये मेजर है जो आपको याद रखना, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। संकोच रिवर का अगला सवाल यहाँ पढ़ो। सवाल क्या कहता है? किन राज्यों के बीच में ट्रिब्यूटरी होता है? एक नदी ये जा रही, एक नदी ये जा रही, बीच का जो एरिया है, किन राज्यों के बीच में ट्रिब्यूटरी को डोब कहते हैं। कह रहे डोब से मैच करो भाई। ये तो बहुत बार करवा चुका हूं मैं, क्लिक कर दिया, तुम भी लगाओ एक बार। बहुत बार करवा चुका हूं ये वाला, तो तुम्हारा और मेरा रैंडम सेम मिल रहा है क्या? बिस्ट सर, बिस्ट का मतलब क्या हुआ? नाम ही आंसर है। ठीक है, क्या बात। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? असम एंड वेस्ट बंगाल रहेगा। करेक्ट आंसर असम एंड वेस्ट बंगाल रहेगा। बहुत सिंपल सवाल लेकिन याद करने वाली। ब्यास और सतलज, ठीक लग रहा है। बारी, रावी है,
उज्जैन के किनारे कौन सा है? सर ब्यास है, ब्यास और रावी, ये हो गया नंबर। चंबल छिप्रा गोदावरी रचना, और नर्मदा नदी का नाम रचना, रचना रचना रावी और चेनाब, रावी और चेनाब, ये आ गया रावी और चेनाब। ठीक है, आंसर शायद भी होना चाहिए था। नहीं, उसके बाद छजडोब, छजडोब आंसर क्या रहेगा? और चेनाब भी वो, और जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन था 1953 उसका करेक्ट आंसर, सिंपल सा सवाल कमीशन था वो, करेक्ट आंसर शिप्रा पूछ लेते तो आंसर लगा। करेक्ट आंसर शिप्रा रहेगा, याद रखना। अगला सवाल, अगला पॉइंट, कोपली इज अ which ट्रिब्यूटरी, waterfall is not on river नर्मदा, नर्मदा के ऊपर नहीं है। कोपली किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा के ऊपर नहीं है, नर्मदा के ऊपर नहीं, तो आंसर दाग दो फटाफट। सर इसका आंसर कहीं डी तो नहीं है, आंसर लगाओ। बहुत अच्छे, ब्रह्मपुत्र का भेज दो, ब्रह्मपुत्र का। कहती तुमने सत्यानाश कर दिया। ये सतलज वाला आ गया, एक ब्रह्मपुत्र का और भेज दो तो और मजा आ जाए। भाई इस ग्रुप में आजकल बच्चे ना कमाने लगे। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर कपिलधारा नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, दुग्धधारा डायग्राम है नर्मदा, बेड़ाघाट नर्मदा। ये देखो ब्रह्मपुत्र के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट के ऊपर है, आपको याद रखना। सबसे पहले भीमा रिवर के ऊपर होगा। अगला सवाल, सियांग याद रखो, मानस याद रखो, सर आपने श्री याद रखो। रिवर सिस्टम में शिप्रा रिवर बताई, उज्जैन वाली थोड़ी है, लोकेशन डिफरेंट है। कौन सी लोकेशन? कुछ एक मेजर है, मतलब और नहीं है, लोहित भी तो है, वही तो है लोहित। और कौन सी? ये मेजर है जो आपको याद रखनी है, ये मेजर है। संकोच रिवर का अगला सवाल यहाँ पर, ठीक है, वही तो है। संकोच रिवर किन राज्यों के बीच में ट्रिब्यूटरी बनाती है? आंसर लगाना। ठीक है, वही है। किन राज्यों के बीच में? अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग, मैच कर दो, मैच कर दो। सर भाई ये तो बहुत बार करवा चुका हूं मैं तुम्हें, आंसर आओ, बहुत बार करवा चुका हूं ये वाला तो भाई भयंकर। एक बार सारे बच्चे लिखेंगे रोंग पोल, जब गलत होता है तो ऐसी आवाज आती है, रोंग पोल। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहले सबसे पहले तुम इसको देखो, जो तुम्हें आंसर क्या रहेगा? असम एंड वेस्ट बंगाल रहेगा। करेक्ट आंसर असम एंड वेस्ट बंगाल। सारावती रिवर में सिंपल सवाल, डी का 3 हो, डी का 3 हटा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। उज्जैन सिचुएटेड ऑन व्हिच ऑफ द उसके बाद हमें दूध सागर के बारे में बताइए। मांडोवी रिवर पे, मांडोवी उज्जैन के किनारे पर कौन सा इसमें से जगह सिचुएटेड है? चंबल छिप्रा गोदावरी और नर्मदा नदी का नाम बताना है। ठीक है, याद रखोगे। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है तुरंत आंसर 4 मक आएगा तो क्या आएगा? आंसर शायद भी होना चाहिए था। नहीं भाई ठीक है, घाट प्रवाह। याद रखोगे भाई थोड़ा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? और कल वाला भी वो, अच्छा थोड़ा टाइम बढ़ा दो। जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन था 19 एक साथ में 4 उसका करेक्ट आंसर है। अगला कमीशन था, आराम। करेक्ट आंसर शिवा सुंदरम झरना, करेक्ट आंसर शिप्रा रहेगा, याद रखिए। कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी। अगला पॉइंट, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वाटरफॉल इज नॉट ऑन रिवर नर्मदा? नर्मदा के ऊपर नहीं है सर, आंसर वही होगा। ठीक है, नर्मदा के ऊपर नहीं है, नर्मदा के ऊपर नहीं। बहुत अच्छे, तो आंसर दाग दो फटाफट। अच्छा ठीक है, आंसर कहीं डी तो नहीं है, जो मैच द फॉलोइंग वाला उसमें टाइम बढ़ा देंगे। आंसर लगाओ। देखो यार, ये ना कावेरी नदी जा रही, कावेरी बहुत अच्छे, ये ऐसे फ्लो क्या हुआ है? टूटा है, आगे तुमने सत्यानाश कर दिया। एक फ्लो टूटा है, आगे जा रही है। अब ना यहाँ पे 2 झरने हैं, एक का नाम है गगन चूकी। गगन गगन गगन, खाओ गगन रहो। भाई इस ग्रुप में आजकल बच्चे ना कमाने लगे, खाओ गगन रहो, गगन चूकी। ठीक है, चलो इधर आओ। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा बालकुंड। कपिलधारा नर्मदा जाती है तो यहाँ पे दुग्धधारा नर्मदा, बेड़ाघाट नर्मदा, कावेरी रिवर। ये किस पे सर? भीमा रिवर है, कावेरी रिवर के ऊपर। किसके ऊपर है? भीमा रिवर के ऊपर। लिख लो, कावेरी रिवर के ऊपर होगा। कावेरी नदी हमारे पड़ोस में बहती है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सर आपने केरला, कर्नाटका एंड रिवर सिस्टम में शिप्रा रिवर बताई है, वो उज्जैन वाली थोड़ी है। आंसर क्या लगा? लोकेशन डिफरेंट है। कौन सी लोकेशन? आंसर क्या लगाऊंगा बताऊं? कौन सी लोकेशन लगा के आऊंगा? आंसर लगा, वही तो है। और कौन सी रिवर शिप्रा जा रही है? ओहो, जी ने मेरा दिल लूट लिया भाई, लूट लिया। ठीक है, डी वालों को मारा जाए। कावेरी रिवर कहां से फ्लो करती है? फ्लो कहां से करती है? किन किन राज्यों से फ्लो करती है? ठीक है, फ्लो करती है किन किन राज्यों से? ऑप्शन डी वालों को। अगला सवाल देखो, उनको प्यार मोहब्बत, मैच द फॉलोइंग, मैच कर दो, मैच कर दो। उनको नेक्स्ट लेवल की सेवा दे रहा हूं सर। अभी गलत हुआ कैसे? देखो कर्नाटक और तमिलनाडु है। अब बच्चे सर मैप दिखाओ। मैप होता तो मैं पहले नहीं दिखा देता। ओहो भाई, पिछले वाले किसी मैप में एडजस्ट कर लो, अगर कर सकते हो तो इस वाले में देख लो। इधर आओ, एक बार सारे बच्चे लिखेंगे रोंग पोल। तो ऐसा ही है, जब गलत होता है तो ऐसे आवाज आती है, रोंग। यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इधर आ जाओ, कुछ भी दिखा दे। ये जा रही है, ये जा रही है। पहले सबसे पहले तुम इसको देखो जो तुम्हें आता है। सर मुझे जोगफॉल आता है, जोगफॉल, जोगी माही, सारावती रिवर पे था, कुछ भेजा है क्या? तो डी का 3 होना चाहिए, डी का 3। कोई बात नहीं, बस मन में अपने इसको थोड़ा ध्यान कर लेना कि ऐसे ऐसे होगा तो अच्छा लगेगा। उसके बाद हमें दूध सागर के बारे में बताइए। मांडोवी झरना पे, मांडोवी चित्रकूट झरना, इनमें से किस जगह पर? चित्रकूट आ गया। निशांत, नीरज, जितेंद्र, हरिओम, कोई दिक्कत। आज हमारा विशु आंसर करता गायब हो रहा है, तो अगर हमसे पूछा जा रहा है तुरंत आंसर 4 मक आएगा तो क्या आएगा? इधर आओ, मकचून। इधर आओ जल्दी से। वो कक, ठीक है, घाट प्रवाह।
करेक्ट आंसर है चित्रकूट झरना जो है वो बस्तर में, बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। अच्छा थोड़ा टाइम बढ़ा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया। क्वेश्चन है कौन सी नदी, नदी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक साथ में 4 क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग। अगला नदी कौन सी है? इंद्रावती है। अच्छा इसे भारत का नाइग्रा फॉल भी बोलते हैं क्या? इनमें से किस नदी? नाइग्रा फॉल। कावेरी है, नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया है, महानदी। क्या आंसर लगाऊं? भारत का नाइग्रा फॉल बोला जाता है, बोलो याद रख लोगे। ठीक है, क्या होगा आंसर? सही सर आंसर वही होगा, वही करेक्ट आंसर याद रख लोगे। नाइग्रा फॉल है, बस्तर छत्तीसगढ़, इंद्रावती रिवर। ये इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंद्रावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है सर? गोदावरी। अच्छा महानदी की, मारो मैं धीरे कर दूंगा, कोई गोदावरी जो मैच द फॉलोइंग वाला उसमें टाइम बढ़ा देंगे। ठीक है, देखो यार नेक्स्ट सवाल ये ना कावेरी नदी जा रही है, ख्याल नहीं, ख्याल का मतलब क्या? फ्लो टूटा है, सर तराई का मैदान है, गंगा का डेल्टा है, एक फ्लो टूटा, दक्कन का रैगुर है, या अपने यहाँ पे 2 झरने हैं। सर हमें तो पता ही नहीं है इनमें से। एक का नाम है गगनचूकी, बहुत बढ़िया, गगन 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 खाओ गगन रहो मगन। बहुत कम बच्चों ने सही आंसर किया है, वापस से आओ। करेक्ट आंसर है कयाल, कयाल मुझे दे रहा है ख्याल। कहाँ पे? लैगून, लैगून का मतलब क्या होता है? देखो सर ये समझ। और एक का नाम है 12 चौराही, पानी गोवा वाला बीच है। जब भी दोनों चूकी मिल जाती है थोड़ा सा दूर जाके यहाँ पानी इकट्ठा, जिसका नाम है शिवा समुद्रम झरना, ये पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। कभी बार फ्लो ज्यादा हो तो पानी मिल जाता है, वरना पानी इकट्ठा हो जाता है। ये वाला, ये सी एक क्वेश्चन सुन लो, ये जो बना है लैगून, कावेरी नदी। जनरली लोग पता क्या करते हैं, कावेरी यहाँ पे नदी बोटिंग करने लग जाते हैं, हमारे पड़ोस में बहती है, लैगून में बोटिंग करने लग जाते हैं, क्या मजा आ रहा है। केरला, ठीक है, वो लैगून में बोटिंग करते हैं, समुद्र में नहीं जाते। कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये वाला ऐसे याद करें। गोवा में बहुत सारे कर्नाटका एंड बहुत सारी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। केरला, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लैगून रहेगा। तमिलनाडु एंड आंध्र। अगला सवाल, आंसर क्या लगा? वेमनन लेक भारत में किस राज्य के अंदर देखने को मिलेगी? पहली बात, जब भी हम बोलते हैं वेमनंद, तो वेमनंद लेक जो है सबसे लंबी नदी है। जी ने मेरा दिल लूट लिया, की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, लूट लिया। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट। डी वालों को मारा जाए। कावेरी रिवर कहां से फ्लो करती है? फ्लो कहां से करती है? किन किन राज्यों से फ्लो करती है? फ्लो करती है किन किन राज्यों से? ऑप्शन डी वालों को कूटा जाए। यार पेरियार का ओरिजिन कहां है? केरला में। एग्जैक्ट पॉइंट तो मुझे भी याद नहीं, ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना। चल उनको नेक्स्ट लेवल की सेवा करेगा केरला। अभी गलत हुआ कैसे? गलत हुआ कैसे? कर्नाटक। अच्छा लंबाई इसकी पता है कि सर मैप दिखाओ, मैप होता तो मैं पहले। लंबाई पता है कि कितनी है इसकी? पिछले वाले किसी मैप में सर जब मैंने पढ़ाया था जब 80 था, ठीक है, कितनी है? लगभग 83.45 किलोमीटर के अराउंड है। अगर लगभग याद करना तो 84 किलोमीटर अप्रोक्स चल जाएगा। अगर ऑप्शन में 83 है तो भी चल जाएगा। कितने किलोमीटर? यहाँ पर बोटिंग कंपटीशन होती है, यहाँ पर होती है बोटिंग कंपटीशन। कुछ भी दिखा के बोटिंग कंपटीशन, इस बोटिंग कंपटीशन में ट्रॉफी दी जाती है ना, उसको हम नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं। ये कर्नाटक, नेहरू ट्रॉफी, कर्नाटक नेहरू, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी याद कर लोगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट लैगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? बस मन में अपने मुश्किल लग रहा है इसको थोड़ा मुश्किल ध्यान कर लेना कि ऐसे लार्जेस्ट लैगून बतानी। लगेगा तुम्हें। पुलिकट है, चिल्का है, कोल्लूर है, या फिर चित्रकूट झरना? पहली बात सर सारी लैगून है क्या? झरना सारी लैगून है किस जगह? जानना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, निशांत, नीरज, जितेंद्र, हरिओम, आ जाओ यार। 2% के लोगों मारो, खत्म कर दो यार। तुम याद कर करके थक गए। ये वाला लोकेशन है, ये चिल्का लेक उड़ीसा वाली। मेरा दोस्त कहां निकल कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? पापी सोनपरी, इधर आओ, कैसे चलेगा? ठीक है, ठीक है। करेक्ट आंसर। ये तुम जान के थक चुके कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी खारे वाला एरिया ईस्ट में, ये वाला एरिया। क्वेश्चन है कौन सी नदी? नदी ना तो इंद्रदेवता, एसएससी वाले एकदम चिल्ला देंगे। अगला पॉइंट, ये नदी कौन सी है? इंद्रावती रिवर, चिल्ला देंगे। अच्छा इसे भारत का नाइग्रा फॉल बोलते हैं क्या? अच्छा इधर आओ। नाइग्रा एक तो पहले तो कोल्लूर है का, ये तो उड़ीसा वाला एरिया होगा। चलो ये हमको स्टेट पता लग गई। कोल्लू भारत का नाइग्रा फॉल बोला जाता है। बोलो याद क्या मतलब? अंधेरे में कोल्लू ने पुल किया, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इंसान अगर मुझसे पुलिकट पूछ रहा है, पुलिकट अंधेरे में पुल किया, अंधेरे में पुल किया, अंधेरे में पुल किया। ये इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? आजकल ऐसी सवाल बताओ ये कहां पे है? ठीक है, नेक्स्ट इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? सर गोदावरी, तमिलनाडु। अच्छा महानदी तमिलनाडु, मारो हां से याद कर गोदावरी। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल लिखें, गोदावरी में से कौन सी झील जो है वो दो राज्यों के अंदर देखने वाली है? चिल्का, कोल्लू, लोनार और पुलिकट। ख्याल नहीं, कयाल। कयाल का मतलब क्या होगा भाई? जिन्होंने गलत किया, तराई का मैदान है, गंगा का डायलॉग है, मुझे मारो वो वाला करना चाहिए, या केरला का लैगून है। 55% लोगों ने दिया, मतलब क्लास के अंदर में तुम आधे ऑप्शन जिंदा बैठे हो, अंदर से जिंदा नहीं, अंदर से मर चुके हो, जिंदा बैठे हो बस। बहुत बढ़िया। 1 सेकंड पहले ही तो क्या बताया था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बहुत कम बच्चों ने सही आंसर किया है। 1 सेकंड पहले बताया। करेक्ट आंसर है कयाल। कयाल मुझे तेरा ख्याल कहां पे? महाराष्ट्र में, आंध्र में, उड़ीसा में। ये तो अभी बताया था। ये पानी बह रहा है, ये पानी क्या होगा तुम्हारा? गोवा वाला बीच। जिंदा लाशें बन चुकी होगा, फ्लो ज्यादा होता है तो थोड़ा सा दूर जाके यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। एक कह रहे जिंदा तो है, वाह वाह वाह, ये पानी इकट्ठा हो जाता है, बात ही अलग है। तो इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। फुलर लेक है, कभी बार फ्लो ज्यादा हो तो पानी मिल जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। ये वाला, ये सी, और ये जो बना है ये है लैगून। अच्छा, अब ये वाला सवाल गलत करने वालों को फिर से जरा सा लगता है, पता क्या करते हैं? प्यार के आगे बोटिंग करने लग जाते हैं, अंदर से प्यार की भूख है।
लेगून में बोटिंग करने लग जाते हैं। फुलर लेक गोमती रिवर निकलती है, ठीक है, गोमती रिवर में बोटिंग करते और हैं। हम तो जानते हैं कि गोमती रिवर जो है इकलौती गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो मैदानी भाग से निकलती है। गोवा में बहुत सारे गंगा की ओनली ट्रिब्यूटरी, गंगा की ओनली ट्रिब्यूटरी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी देखने को जो मैदानी भाग से, ठीक है जी, करेक्ट आंसर याद कर लेंगे, बताएंगे किसी को नहीं, याद करो भाई, याद करो, बताना भी है। वेमनन लेक भारत में किस राज्य के अंदर देखने को मिलेगी? पहली बात, जब भी हम बोलते हैं वेम्बनन, which of the following is not correctly matched, लेक जो है इनमें से कौन सी चीज करेक्टली मैच नहीं है? भाई मैं कह रहा हूं, कोई तुम्हें नींद में एकदम चाटा मार दे, खड़ा होकर सवाल दिखाए कि देख बेटा ये सवाल कभी गलत ना हो, सबसे लॉन्गेस्ट लेक याद रख लोगे। ओहो, इसने जागते हुए भी गलत कर दिया। ठीक है, क्या कहेंगे लोग? देख वो तो सही कह रहे, तुम गलत कह रहे हो। इधर नॉट करेक्टली, लोकतक कहां पे है सर? मणिपुर, मणिपुर सर, मणिपुर। यार पेरियार का ओरिजिन कहां है? केरला में एग्जैक्ट पॉइंट क्या लगाना? मणिपुर, ठीक है, ऐसा याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ है, एन है, आगे चले। नॉर्थ ईस्ट करेक्ट आंसर क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्रेश वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा लंबाई इसकी पता है क्या कितनी है? भाई एक मैंने ना YouTube पे शॉट देखा था, लंबाई पता है? ऐसी कहीं भी हम तालाब में नहाने घुस जाते हैं ना, तो उसमें कोई अमीबा टाइप का कीड़ा होता है, वो सर जब मैंने पढ़ाया था, जब पानी से अंदर चला जाता, दिमाग में चला जाता है, और उससे अभी एक लड़की कितनी है? लगभग 83.45 किलोमीटर के अराउंड है। अगर लगभग याद करना तो 84 किलोमीटर अप्रोक्स चल जाएगा। अगर ऑप्शन में 83 है तो भी चल जाएगा यार, ये अलग कितने किलोमीटर? मतलब यहाँ पर बोटिंग कंपटीशन होती है। हाँ सर, बोटिंग दिमाग खा जाता है वो, तो तुम्हें तो डरने की जरूरत नहीं है, तुम सारे एकदम चिल है। इस बोटिंग कंपटीशन में ट्रॉफी दी जाती है, क्या खाएगा उसको हम नेहरू खाली पेट वापस, नेहरू ट्रॉफी। आजा बेटा आजा, देख ले, नेहरू मिला ना, नेहरू ट्रॉफी याद कर लोगे, ठीक है। हाँ तुम उसको खा जाओगे यार, कुछ मिल नहीं रहा है। अगला सवाल, which of the following the largest lagoon lake ऐसे दिमाग में देखेगा situated on the east coast of India? अभी तो कोई फर्नीचर भी नहीं रखा सवाल, मुश्किल लग रहा है। वो कह रहे लार्जेस्ट लेगून बतानी, लेगून में आ गया मैं। पुलिकट which of the following lake of India है located in Assam? इनमें से कौन सा लेक है असम में? पहली बात सर, सारी लेगून है क्या? सारी लेगून है क्या? अमृतसर, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। साला लेक, उसके बाद चपनाला लेक, करेक्ट आंसर लगाओ। डी बहुत सारे बच्चों का लगाना है, जिन्होंने ए और बी लगाया। बी वालों को तो कसम से ऐसे लैपटॉप में से आर पार निकल धड़ाधड़ 3-4 2%, ये 2% वालों को मारो, खत्म कर दो यार। तुम याद कर करके थक गए। ये वाला लोकेशन है, ये चिलिका लेक उड़ीसा वाली, हमीरसर गुजरात में, हमीरसर गुजरात। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? सालापी सोनभद्र कैसे चलेगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो बचा क्या? चपनाला। ये तो हम जान के थक चुके कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी साला लेक ईस्ट में, ये वाला एरिया। हरियाणा घूम लिया, साला लेक मिला नहीं मुझे कहीं। भाई ऐसे गलती करोगे ना तो ठीक है। वो कौन सा लेक देखा? वाले खत्म कर देंगे, किसने बोला साले? तो साला, अच्छा साला लेक, थैंक यू ठीक है, वैसा चिल्ला देंगे, ठीक है, वैसे याद रख लोगे, बोल रहे होंगे। अच्छा इधर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक पहले तो कोलुरु है कहां? ये तो उड़ीसा वाला एरिया होगा। चलो ये हमको स्टेट मिस्ट्री लेक क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारी हड्डियां मिली। पुल किया, इसलिए क्यों कहते हैं हड्डियां मिली? कोलू ने पुल किया मतलब अंधेरे में 42 की बात है किया। आंध्र प्रदेश, माधवन नाम का बंदा था, माधवन। अगर मुझसे पुलिकट पूछ रहे, पुलिकट तो लाशें पड़ी भाई। अंधेरे में पुल किया, अंधेरे में पुल किया, तो रूपकुंड अंधेरे में पुल किया। अच्छा झोर पोखरी लेक कहां पे है? आजकल मैं ऐसी सवाल पूछता, बताओ ये वेस्ट बंगाल की तरफ है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। याद, ये रेड हिल का नहीं पता चला सर, रेड हिल का नहीं पता चला। कहां लगाओ रेड हिल? आंसर लगाओ, ठीक है, क्लियर है। रेड हिल, इनमें से कौन सी झील जो है दो राज्यों के अंदर देखने को मिलती है? चिलिका, कोलुरु, मुन्नार और पुलिकट, तमिलनाडु, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, स्नो कवर्ड गेपन लेक। पहली बात तो हमको यही नहीं पता चला झील का नाम, मुझे मारो। दो वाला सवाल याद रखो कि गेपन है लेक है कहां पर, इतना ही सवाल बहुत है। 55% लोगों ने दिया, मतलब बात के अंदर पहले सवाल ये कि गेपन लेक है कहां पर? जिंदा बैठे हो तो आंसर अंदर से जिंदा नहीं, अंदर से सिक्किम में, जम्मू में जिंदा बैठे हो। एक सेकंड पहले ही तो क्या बताया था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एक सेकंड पहले बताया, फिर मैंने अगला पूछ लिया, इनमें से दो कौन से बाहर? चलो भैया अगला सवाल, मंथली करंट अफेयर कहां से होगा? आंध्रा में यार, रोहित सर करवा तो नहीं, अभी बताया था। करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। इधर आओ, क्वेश्चन को एक बार अपने मन से देखो और कहो कि मुझे आता है सवाल। मन से देखो, एक कह रहे जिंदा तो है, देखोगे सर हमें आता है आंसर लगाना, बात ही अलग है तुम्हारी, ठीक है। ये पूछ रहा फुलर लेक है क्या? 57% झील आता है। बाकी लोगों को क्यों नहीं? अच्छा बाकी 75 कर दिया। अच्छा धीरे धीरे कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए तो नेफ टाइम था यार। अच्छा अब ये वाला सवाल गलत करने वालों को फिर से मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की, उसका लोकतक, मणिपुर, अंदर से प्यार की भूख है। आ गया, ठीक है, आ गया। फुलर लेक गोमती रिवर से गलती है। गोमती सवाल तो आसान था, और हम तो जानते हैं कि गोमती रिवर जो है कर लेंगे, इकलौती गंगा की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो मैदानी भाग से निकलती है। टाइम 3 बजे का कर लेंगे। गंगा की ओनली ट्रिब्यूटरी, ये रात को कर लेंगे, जो 8 बजे 8 बजे 10 बजे तो है ही अपना याद कर लोगे। 8 बजे कर लेंगे, 8 बजे हम लोग फ्री है ना। याद करो भाई, याद करो, बताना भी। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मारने वाला फ्रेश वाटर फ्रेश एकदम बढ़िया है। काश, इतना दुख की बात कैसे पूरी करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। वुलर झील, इनमें से कौन सी चीज करेक्टली मैच नहीं है? भाई मैं कह रहा हूँ सांभर, कोई तुम्हें नींद में एकदम चाटा मार दे और खड़ा हो गया सवाल मेजर झीलें होती है। देख बेटा सवाल जो हर बच्चे को गलत ना हो सवाल याद होनी चाहिए। मीठा है खारा है, इंग्लैंड है, सबसे लंबी झील है। याद करो। ठीक है, चलो अगला सवाल। ठीक है, क्या अच्छा स्टॉर्म के नाम याद कर लो। लोकल स्टॉर्म है तो सही कह रहे हैं। मैंगो शावर की बात करें केरला में है और कोस्टल एरिया नॉट करेक्टली। लोकतक कहां पे है सर? मणिपुर सर, मणिपुर सर, मिजोरम ना लगा दो, कर्नाटक नहीं लगाओगे तो ब्लॉसम शावर कहां जनरली केरला वाला रीजन लगाना। मणिपुर भी देखने को कैसा तैरता हो। अच्छा याद रखना, नॉर्थ ईस्ट की ये नॉर्थ है। अच्छा करवा देंगे विशाल। नॉर्थ वेस्टर्न काल बैसाखी है, मीठे पानी की झील है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्रेश वाटर। ब्लू वाला पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट है, ये याद रखना। फ्रेश वाटर लेक है। अच्छा भाई एक मैंने ना YouTube पे शॉट देखा करना, ऐसी कहीं भी हम तालाब में नहाने घुस जाते हैं ना, तो उसमें कोई अमीबा टाइप का कीड़ा होता है, वो ना दिमाग में मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे में क्या पानी के रास्ते अंदर चला जाता है, दिमाग में बात है। और उससे भी लड़की डेथ हो गई, तो थोड़ा मुझे छोटी लड़की थी 5 करंट अफेयर का जो मैंने बोला उसको करंट अफेयर वाला मैंने भी उसको देखा और बाकी आजकल थोड़ा सीपीओ के सारे क्वेश्चन एक साथ, सीजीएल के सारे क्वेश्चन एक साथ। ठीक है यार, अभी तो मैं ही कर रहा हूं, बहुत मेहनत हो रही है। तुम्हें लग रहा है ना कि सर मजा नहीं रहेगा, बहुत मेहनत। तो मतलब नहाने का भी पूरे दिन रात में क्लासेस में ही लगा हिसाब नहीं रहा, दिमाग खा जाता है। तो तुम्हें तो डरने की जरूरत नहीं है, तुम सारे तो एकदम चिल है। ओरिजिनेट कहां से होता है, मतलब कैसा वर्ड है? अपने बात तो रखा ही नहीं, क्या ग्रीक वर्ड सा लग रहा है, ग्रीक वर्ड सा आएगा खाली पेट वापस। आ जा बेटा, आ जा, देख ले। खाली में टाइम लगता है, बहुत टाइम क्वेश्चन बनाना। अब ये सारे क्वेश्चन मैं अभी सुबह प्रिपेयर किया यार, कुछ मिल नहीं रहा है। सारे के सारे पूरी पीडीएफ जो मैं सुबह बनाई, सुबह उठा था मैं थोड़ा जल्दी। अच्छा नया मकान वो भी ऐसे आगे दिमाग में जल्दी उठा। ये नया मकान है, ड्रामा करूंगा मैं आज। अभी तो कोई एक बार फर्नीचर भी नहीं रखा। ठीक है, फैमिली ग्रुप में भी डालनी। ठीक है, तो योगा किया, फिर वापस आ जाएगा, एक्सरसाइज किया, ये तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड अच्छा लगा मुझे। फिर वो ड्रामा जब खत्म हो गया, द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन असम। इनमें से कौन सा जो लेक है असम में है? कुछ 0.001 सेकंड लगाओ जी। हमीरसर कोलूरू, लास्ट मैंने ये सोचा कि थोड़ा थोड़ा ना दो चार दिन। उसके बाद चिचप नाला लेक, करेक्ट आंसर लगाओ। आप भी खेलते हो? नहीं आज सिर्फ ग्रुप में ए और बी योगा दिवस करके ग्रुप में डाल दिया। बी वालों को तो कसम से ऐसा बना रखा है, वो हर बार मुझे टैग करते हैं, लैपटॉप में से आर पार निकल के धड़ाधड़ 3-4 डालें, हजारों साल हो गए ऐसा चिपकाई दूं। इनमें से फॉलोइंग स्टेटेड कितनी बार हुआ है? फर्स्ट कोलूरू मतलब ये मान के चलो कि मेरे फोन की जो डीपी लगी होगी वो अभी तो कहा था डीपी पे 6 महीने सर गुजरात में, हमीरसर गुजरात, फोन पे जो वॉलपेपर लगा होगा आई थिंक वो 3-4 महीने पहले लगाया था, 2.5 महीने पहले लगाया था, वही अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ज्यादा बचा क्या स्टेटस पे लगाया अगर मेरे को 2-3 साल लेक ये असम में। मेरी वाइफ कहती है याद रखिए, कभी साला लेक स्टेटस लगा दिया। हरियाणा में कहां है साला लेक? तो मैंने कहा मुझे पता, तुम्हें पता, दुनिया क्या पता, मुझे पता है। मैं तो पूरा हरियाणा घूम के साला लेक मिला नहीं मुझे, ज्यादा नहीं बताना किसी को। इधर तो मानसून के बारे में बात करें तो केरला है। अच्छा थोड़ा सा याद कर लो यार ऐसे वाला, ये वाला रीजन गलती से बोल दिया साले। तो दो तरह का अच्छा साला लेक है। थैंक यू ठीक है। वैसे यहाँ से आता है, घूम के जब आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। वैसे तुम्हें लग गया होगा, बोल रहे होंगे आपस में। इधर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कॉल्ड मिस्ट्री लेक? इनमें से किस लेक को मिस्ट्री लेक कहा जाता है? मिस्ट्री जवानी का वीडियो था मेरा वो है। अच्छा, मिस्ट्री जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इज जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून। समर मानसून में कैसा चलता है? साउथ से नॉर्थ जाता है, मतलब साउथ से नॉर्थ जाता है की बात है। साउथ वेस्ट से माधवन नाम का बंदा था, माधवन नाम का कोई बंदा था, इसमें ऐसे ही। अरे यहां तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट, यहां से यहां जाता है। कौन सी मूवी? ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ, ठीक है, तो साउथ वेस्ट लेक आप, ये वाला साउथ वेस्ट यहां से आ रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे झोर पोखरी लेक कहां पे? आंसर लगाना। झोर पोखरी वेस्ट बंगाल की तरफ है, ये वेस्ट बंगाल की तरफ। ठीक है। डोडी ताल ताल वाली कहां होती है? ये नैनीताल, डोडी ताल, उत्तराखंड की तरफ ले जाए, ले जाओ सर। ये रेड हिल का नहीं, बाकी लोग कहां के रेड हिल का नहीं पता चला। कहां लगाओ रेड हिल? आंसर लगाओ। वेयर डू वी फाइंड द रेड हिल? लगा दो आंसर। तमिलनाडु। करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन। आपका हिंट कम है? अच्छा देखो इधर ये लिखा हुआ है, बता दो साउथ वेस्ट मानसून जनरली इधर ट्रैवल करता है, जब आता है ये नहीं पता चलेगा तो साउथ वेस्ट का नाम वाला पढ़ा था हमने। आ गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द ड्राइएस्ट प्लेस? भारत के अंदर सबसे सूखी है जगह कौन सी है? इतना ही सवाल। सूखी जगह ये स्नो कवर्ड तो हम बाद में देख लेंगे। पहले सवाल ये कि गेपर लेक है कहां पर? तो आंसर लगाएगा उत्तराखंड है, हिमाचल है, भाई अगर तुम लोग चाहते हो ना मैं ये प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू करता रहूं तो चुपचाप सुबह टाइमली सारे बच्चे पहुंच जाएगा। करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके व्यू मुझे फाउंडेशन बैच से कम लगते हैं, जबकि मुझे लगता है इसमें ज्यादा बच्चे आते थे। करेक्ट आंसर ले है। करेक्ट आंसर क्या है? ले। याद रखोगे? मैं सच में हैरान रह गया उस दिन जब मैंने इसके। चलो भैया अगला सवाल। मंथली करंट अफेयर कहां से होगा? 70 बच्चे होंगे यार रोबिन सर करवा तो है, वो इससे 2-3 गुना ज्यादा है। करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल इधर इसका क्वेश्चन को एक बार अपने मन से देखो। इसके व्यू जाते हैं 6000 7000, उसके आते हैं 12000 15000 10000 ऐसे व्यू है उसके। मन से देखते ही तुरंत ये कहोगे सर हमें आता है सवाल। आंसर लगाना।
सर आज ये लास्ट क्लास शो कर रहा था, कौन सी बहुत वीडियो? बढ़िया, अरे वो तो फिर ऐड हो बहुत जाती है। बढ़िया। तुम अभी इतना टाइम से मेरे साथ 57% आता है, आता है। विच आर द बाकी मंथ्स लोगों को मानसून क्यों नहीं? नॉर्मली अच्छा, तमिलनाडु, बाकी देखो सब तमिलनाडु वाले क्षेत्र में धीरे याद धीरे रखो, कर ये रहे हैं। तमिलनाडु वाला, ठीक है, ये कोरोमंडल वाला इसके एरिया लिए तो में इनफ पड़ता है, टाइम था यार। देखो ठीक है, ऐसा थोड़ा साला सा नहीं, साला तमिलनाडु इधर रीजन नहीं आता, इधर भी अरुणाचल आता है थोड़ा सा, गलत है, लेकिन गलत मेजर तौर पर नहीं, कोरोमंडल ऐसे में। ही गलत है। तो कह रहे कौन से टाइम में ठीक बारिश है, होती उसका है, लोकटक मणिपुर 3 नंबर 3 कौन सा टाइम, मतलब टाइम बताना हमको, टाइम आ गया, आ गया, आ गया, आ गया ना आंसर। ठीक है। ये सवाल तो बस आसान तुम्हें है। याद करवा रखा है कि तुम्हें स्पेशल रिटर्निंग क्लास याद होगी, करना है, कर लेंगे जी, रिट्रीटिंग कर लेंगे, याद कोई कर, बात रिटर्निंग नहीं। और रिट्रीटिंग, दिल पे नहीं रखनी, कर लेंगे। रिटर्निंग और टाइमिंग रिट्रीटिंग 3 ये बजे याद का कर कर लो, लेंगे, ये याद कर लो, कल ये ऐसा कर लिए 3 बजे का कर नॉर्थ, लेंगे। ये सर्दियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम। ये सर्दियों में कौन ये सी रात खेती को करते हो? कर राबी की, खारिफ की? 8 बजे सर्दियों में कौन सी खेती करते हो? 8 बजे, 10 बजे तो है ही अपने यूट्यूब पे। राबी फॉर 8 बजे कर रिजाई, लेंगे, 8 बजे रिजाई, हम लोग फ्री है ठीक ना। है, आर से आर मिला दो, रिजाई, राबी से, ठीक है, इधर आओ, चलो, राबी Next. नहीं, राबी, राबी। Which of the following largest fresh water lake of India? Fresh water, अरेबियन सी ऑफ द fresh, मानसून, कह रहे ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब अरेबियन सागर एकदम से कोई हवा पानी आता बढ़िया। है तो इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वेस्टर्न घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, देखो छत्तीसगढ़। यार, अगर ये सवाल भी गलत करके आ रहा हो ना, डी कह रहे हो, अच्छा बाकी पूरा बाकी भी एक बार ठीक। सच में ए वाले को तो पीट दो, घेर घेर के पीटो। सबसे पहले वेस्टर्न घाट में आता है, ये वाला वेस्टर्न घाट ही तो है। आंखें बंद करके तुम्हारी, खोलो आंखें, वेस्टर्न घाट ये मतलब क्या कुछ दिक्कत है major इसमें? ये चीजें नहीं होती होगा, ये दक्कन का पठार है, हर दक्कन का बच्चे पठार, को ये यहाँ नहीं होगा, ये एमपी वाला याद रीजन आ होनी गया, चाहिए। यहाँ नहीं मीठा होगा। है, छत्तीसगढ़ मीठा है, आंखें खारा खोल के है, थोड़ा याद inland करो, है, सबसे लंबी छत्तीसगढ़ झील आएगा, है। याद करो, ठीक है, याद करो, ये छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है। चलो, तुमने ऐसे अगला मन से सवाल। नहीं करते हो सवाल, बस ये स्ट्रॉम के ये नाम लो। याद कर लो। लोकल स्ट्रॉम तुम यार पराठा लाओ ना, मैंगो शावर की अगर बात ऐसा करें नहीं केरला में है और एक्चुअली क्लास कोस्टल में में कर्नाटक में है। अगर हम इंडियन मानसून इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज़, अब ध्यान से सुनो, हमारे याद रख लेना, पहले मानसून केरला का है मतलब क्या है? और एक कर्नाटक मानसून का वाला सिंपल सा मतलब है सीजनल लोसन डिवर्जन शावर कहाँ जनरली केरला मतलब वाला सीजन के region हिसाब से में हवाओं का लोसन बदलना, शावर वही तो देखिए। मानसून है। हाँ सर, वही मानसून है। कह रहे तो ठीक है। बेसिक डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है, मतलब क्यों हवाओं का इधर उधर फेरबदल होता है? आंसर अच्छा, करवा देंगे विशाल। डिफरेंशियल टेंपरेचर नॉर वेस्टर कोल्ड काल विंड, वैसाखी सिमुलेटिव है, टेंपरेचर बंगाल और असम है। नॉर वेस्टर काल वैसाखी, बंगाल और असम। लू वाला पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट है। ये याद मैं है। कोल्ड ड्रिंक लेके आया ये था याद है। परसों क्लास में, अच्छा, अगले फिर ध्यान हफ्ते नहीं से रहा। मतलब मेरे पास थोड़ा इजी कंटेंट रहेगा, सोचता मतलब हूँ डिलीवर करना, ही लीजिए आफ्टर योर क्लास। क्योंकि जो मेरा कंटेंट वाला है वो लिम वापस तो लौट बढ़िया के लगती आ है रहा है, लौट। कम पीता हूँ लेकिन नहीं पीता हूँ। टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी, तो मोस्ट Temperature of land and sea, याद में रखो। कह रहा है कि सर मैं आ जाऊंगा, तो अगर आ जाएगा तुम तो ले अच्छी जाओ, बात ले है। जाओ, ले जाओ। तो वो मेरा ठीक है। काम हल्का कर देगा, तो थोड़ा कल मुझे मैं ऐसे फायदा पूरा होगा। एकदम तो मैं जैसे करंट वो था अफेयर ना, का वो जो मैंने ग्यास बोला, बोलते हैं जिसको, करंट अफेयर वाला, वो पानी वगैरह पिलाते हैं चाहिए। उस दिन। और तो उस दिन मैंने बाकी फिर यही बोतल चलाता सीपीओ के सारे क्वेश्चन एक साथ, सीजे के सारे क्वेश्चन एक साथ, इस तरीके ठीक है। यार अभी तो मैं ही कर रहा हूँ, बहुत मेहनत हो रही है, तुम्हें लग रहा है खुश ना हो गए सड़क कि पे सर बहुत सारे मजा बच्चे ले रहे हैं, एकदम बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर ठीक है। याद रखोगे। अगला पूरा सवाल, दिन रात एकदम class में अमृतसर और लगा शिमला, रहता ये देखो यहाँ पे अमृतसर है, ठीक है, और है, शिमला ये आ जाओ। हमने मान लिया सवाल सेम देखो। लेट्यूड पे कह रहे लाई करते हैं, सेम द टर्म लेट्यूड, मॉनसून ओरिजिनेट बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस, बट उनमें क्लाइमेट का बहुत डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि Greek उनकी word ऊंचाई में फर्क फर्क है, है, Greek word डिस्टेंस में फर्क है, स्नोफॉल में फर्क है, पोल्यूशन में फर्क है, क्या अंतर है? क्यों इतना अंतर है? लगाना आंसर। ये बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन बनाना। अब ये सारे क्वेश्चन मैं अभी सुबह प्रिपेयर किए हैं, ये सारे के सारे पूरी पीडीएफ जो मैं सुबह बनाई है, सुबह उठा था आदमी थोड़ा जल्दी। सर कुछ स्टूडेंट ये सीरियस नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ। जल्दी उठा देना प्लीज। प्रभात, मैं वैसे एक चीज का ना, मैं तुम्हें बहुत वैसे एक दो फोटो खींच, जबरदस्त बंदा मानता हूँ कि डेली डेली आदमी कोई फैमिली परेशान ग्रुप में कैसे भी कर डालनी सकता है? तो योगा एक दिन करता है, 2 दिन करता है, 3 दिन करता एक्सरसाइज है, किया, लेकिन कंटिन्यूसली इतने महीनों से अच्छा लगा इसी तरह मुझे। के मैसेज करना, फिर वो ड्रामा जब यूट्यूब खत्म पे हो गया भी, तो फिर पेड वापस क्लास आया, में भी, फिर बैठ के सारा हर एक के काम बस की किया। बात नहीं है। तुम हर बच्चा करके देख लो, 2 दिन बाद तुमको थक जाओगे, ठीक, कितने यार नहीं होगा यार। और ये पूरी क्लास के अंदर कंटिन्यू करता है और आंसर भी देता है। 0.001 सेकंड। 2-3 बंदे बिठा से रखे मैं हैं, शुरू तो करूंगा, मैसेज लास्ट से मैंने ये सोचा अरे है कि मैं सर, शुरू मैं थोड़ा परेशान थोड़ा हूं, ना, आंसर दो चार दिन इसका ए बी तो एक्स्ट्रा नॉलेज दिखा, ठीक है। तो 2-3 बंदे बिठा रखे हैं, ये जो सारे काम फोटो एक आदमी का आप काम भी नहीं है। खेलते होगे? नहीं नहीं नहीं, आज से ठीक ग्रुप है, में करेक्ट आंसर डिफरेंस ऑफ दिवस करके एल्टीट्यूड का group में मतलब क्या? ऊंचाई का। शिमला फैमिली ऊंचाई ग्रुप पर बना है, रखा है, वो हर बार मुझे थोड़ा टैग ठंडा करते एरिया हैं है, कि तुम्हारी तरफ से थोड़ा कोई नीचे एक्टिविटी है, नहीं तो ये होती गर्म है। एरिया, और ये इस मेजर ग्रुप में तुम्हें स्टेटस डालें, हजारों साल हो गए ऐसा लगता है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द इंडिया के फॉलोइंग मैक्सिमम स्टेटेड रेनफॉल मॉनसून मेनली, राइज फर्स्ट। भाई भारत के अंदर मैक्सिमम जो मॉनसून रेनफॉल कब हमें कहां देखने को मिलती है, मतलब क्या रीजन क्या है मतलब उसका? ये मान के चलो कि 3 तरह मेरे का फोन साउथ की जो वेस्ट डीपी मानसून लगी एक है, होगी वो ठीक है, पहला। डीपी पे दूसरे का 6 मतलब महीने से रिटर्निंग नहीं होता है, बदली। रिटर्निंग। और और फोन पे तीसरा जो था वॉलपेपर वेस्टर्न लगा होगा, आई थिंक वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 3-4 महीने याद पहले रखना, लगाया याद था, रखना, ये वाला पोर्शन जो है 2.5 महीने वो पहले लगाया नॉर्थ था, वेस्ट में बारिश करता है सर्दियों में, ज्यादा स्नोफॉल का रीजन नहीं नहीं करता। ये स्टेटस तमिलनाडु कोरोमंडल में बारिश करता है सर्दियों में, विंटर में, और ये मेजर है। ये आफ्टर समर जो मेन बारिश होती है वो ये वाला स्टेटस ये वाला लगा करेक्ट दिया आंसर क्या रहेगा? साउथ वेस्ट मानसून। तो मैंने कहा मुझे आगे एक मैंगो शावर। शावर, मैंगो शावर का मतलब क्या होता है? मैंगो शावर का मतलब होता है याद आम के ऊपर बारिश, बस खेल रहा था। शावर ऑफ मैंगो ज्यादा नहीं है, बताना ड्रॉपिंग ऑफ मैंगो है, मार्च इधर आओ। बिहार तो बंगाल मानसून के होता बारे है। में बात करें तो केरला है। अच्छा थोड़ा सा याद कर लो यार, ऐसा वाला, ये वाला रीजन था ना, यहाँ से आता मानसून, यहाँ से
जाता है। चलो भाई, दो तरह का मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, यहाँ से ठीक है, ये यहाँ से आता है, घूम के जब आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, याद रखना। चलो जी, कितना लग रहा है ये रॉन्ग पोल है, कितना लग रहा है रॉन्ग पोल है? आज एग्जाम से पुराना देखा, पोल एकदम सही है। अच्छा, मैंगो शार का मतलब ये होता है कि जितने मैंगो जवानी का काम किया जाता है,
उनको पकाने का जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो समर मॉनसून इज, उसी को मैंगो शावर बोला जाता है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मॉनसून। समर मॉनसून में कैसा चलता है? तो आधी ज्यादा साउथ से नॉर्थ जाता है, मतलब साउथ से नॉर्थ जाता है। अच्छा, ये आपको याद करना। साउथ वेस्ट से सही साउथ, बंगाल बिहार में तो वैसे भी साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट, हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे ही जा रहा है। तो जिसने सी साउथ लिया वो ईस्ट से तो साउथ वैसे ही वेस्ट गलत जा रहा है। यहाँ से यहाँ जाता है। मैंगो शावर का मतलब ये साउथ वेस्ट मम्मी से एक नॉर्थ किलो ईस्ट, ले साउथ वेस्ट, ठीक है, ये वाला साउथ वेस्ट यहाँ से आ रहा है। मम्मी नहाने जा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसा कुछ जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। अगला सवाल देख लो। द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर, हाईएस्ट रेनफॉल होती कहां पे? सबसे ज्यादा रेनफॉल इनमें से किस रीजन में देखने को मिलेगी? आंसर लगाना। वेस्टर्न घाट, हिमालय, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और विदर्भ। बाकी लोग तो आंखें बंद। ये वाला सवाल जिसको नहीं समझ में आया ना, जिसको नहीं समझ में आया वो एक चीज समझो, मेघालय एक तो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो लिखा हुआ है, और वेस्टर्न घाट सामने लिखा हुआ, हिमालय सामने लिखा हुआ। इसके अलावा तो ऑप्शन में दम भी नहीं है। और ये सवाल किस में आया होगा? उम्मीद करो ये सवाल पीसीएस में आया था। पता कई बार क्या होता है, हम लोग ना ठीक है पढ़ते जाते तो हमको ठीक लगता है, लेकिन कई बार जो नहीं पढ़ के जाते हैं उनके लिए यही मुश्किल लगता है, यही मुश्किल लगता है। अब ये वाला सवाल देखो, आपका हिंट कम है। अच्छा देखो इधर आओ, ये लिखा हुआ है मैंने बता साउथ वेस्ट मानसून जनरली द ट्रैवल। अब जिस बच्चे को नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब नहीं पता है, साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब नहीं पता है, वो कैसे आंसर लगाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस? भारत के अंदर सबसे सूखी जगह कौन सी है? अब देखो जिसने ए लगाया है इधर आंसर लगाओ, अपनी बुद्धि आगे लो। ये मालाबार रीजन है, बहुत बढ़िया, ये मालाबार रीजन है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आती है क्या? नहीं आती। गुजरात वाला यहाँ तो भाई अगर तुम लोग चाहते हो ना मैं ये प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू करता रहूं, कोरोमंडल वाला तो चुपचाप सुबह टाइमली सारे बच्चे पहुंच जाया करो। बहुत सिंपल होता है, बस गलती हम करके, ठीक है। इसके व्यू मुझे फाउंडेशन बैच से कम लगता है। ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू ब्लैक कॉटन सॉइल किससे बनी है? करेक्ट आंसर क्या है? ले। इसमें नहीं है जो याद क्या रखोगे। ब्राउन फॉरेस्ट में हैरान रह गया मैकेनिक है, मैंने ग्रेनाइट है, इसके स्टैट्स आते हैं ना जो उसमें एक चीज तो तुमने पढ़ी होगी, फाउंडेशन बैच मुझे लगता है 50-60 बच्चे होंगे, 70 बच्चे होंगे, लेकिन उसका जो व्यूअरशिप है वो इससे 2-3 गुना ज्यादा है। इधर हमने कहा बसाल्टिक लावा से मिलकर बनी है। बसाल्टिक लावा, लावा तो याद है ना, लावा से बोलते हैं तो याद हो जाएगा ना। इसका बल्कि व्यूअरशिप उससे कम है। अगला सवाल देखो, व्यू जाते हैं 6 रेगुर द मोस्टली वाइड स्प्रेड कहां पे? रेगुर मतलब कौन सा है? पहले तो रेगुर का मतलब समझ लो, उसके बाद आंसर लगाओ। रेगुर का मतलब क्या, फिर आंसर। अगला सवाल देखिएगा सर। आज ये लास्ट क्लास शो कर रहा था, कौन सी? अरे वो तो फिर रहते हैं कि आरएस की जाए, अभी इतना टाइम से मेरे साथ या यूपीएससी की जाए। इधर आओ। Which are the month for monsoon? पहली बात रेगुर Normally का मतलब काली मिट्टी है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ध्यान रखो, ये है तमिलनाडु वाला। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र एरिया में पड़ता है। अच्छा बेसिकली ना महाराष्ट्र कवर करता है, थोड़ा सा ऐसा इवन गुजरात का कुछ एरिया कवर करता नहीं है, आता, इधर भी इवन ये वाला एरिया कर्नाटक का कुछ एरिया कवर करता है, ठीक है। थोड़ा सा एमपी का एरिया टाइम में बारिश होती है। तौर पर इन राज्यों के अंदर हमें क्या मिलता है? कौन सा टाइम? मतलब टाइम बताना हमको। हमें काली मिट्टी मिलती है, यानी दक्कन के पठार वाले रीजन में काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो यूपीएससी करना चाहते हैं, याद करवा रखा है, पीसीएस करना चाहते हैं कि तुम्हें जो सिर्फ एसएससी करना चाहते हैं, और जो यूपीएससी प्लस पीसीएस प्लस एसएससी हम तो सब करेंगे। एक बार आंसर करना, ये याद कर लो, ये याद कर लो। कल लिया सा कल नॉर्थ, ये सर्दियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम। या सर्दियों में कौन सी खेती करते हो? राबी की, खारिफ की? सर्दियों में कौन सी खेती करते हो? क्लास के अंदर हम एक डाटा निकाल के आए तो यूपीएससी वाले ना के बराबर हैं, रिजाई पीसीएस वाले कुछ 11% है, मिला दो, एसएससी वाले लगभग 48 हैं, ठीक है। चलो रावी नहीं, और जो सर्वगुण संपन्न जिसके 32 के 32 गुण मिल गए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द सी ऑफ द मॉनसून? कह रहे ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब अरबी सागर से हवा पानी आता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर, मध्य प्रदेश एसएससी पूरा जो करेक्ट आंसर पहला टारगेट ये डी कह रहा है। अच्छा बाकी इस टारगेट के बीच में कोई टारगेट में ए वाला को तो पीट दो, घेर घेर के तो मैं पीसीएस क्यों ना कर लूं? सबसे पहले वेस्टर्न घाट में आता है, तो क्यों ना मैं ये भी, ये वाला वेस्टर्न घाट ही तो है। पहले तुम एक आंखें बंद करके तुम्हारी खोलो आंखें, वेस्टर्न घाट बताओ क्या दिक्कत है इसमें? ये नहीं होगा, ये दक्षिणी जान लगा है, दक्षिण का पठार, ये ज्यादा नहीं होगा, ये एमपी वाला रीजन आ गया, यहाँ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ जो जब हो जाती है थोड़ा सा याद करो, देन यू हैव द छत्तीसगढ़ आएगा। अब मैं सोचूं कि मुझे क्या करना है। एसएससी निकलने के बाद अगर तुम्हारी एज बचती है छत्तीसगढ़ और तुम्हारा जीएस में इतना मन लगता है कि बस पूछो मत, तुमने इसके बाद तुम यूपीएससी कर सकते हो। लेकिन मेरे को पता क्या अच्छा लगता है, मतलब मैं पर्सनल राय, जैसे एक बार ना मैं डिस्कशन यार पराठा लाओ ना, ये दबा दो, ऐसा नहीं करना है। मान लो मैं हरियाणा क्लास में रहूं, ठीक है, मैं हरियाणा का इंडियन मॉनसून इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज़। अब ध्यान यूपीएससी करने के बाद पहली चीज देखो, पहले मॉनसून का मतलब मुझे होम कैडर मिले या ना मिले, तो मैं ये भी नहीं जानता, मतलब सीजनल रिवर्जन ऑफ विंड, मुझे होम कैडर मिले या ना मिले मैं जानता, मतलब सीजन के हिसाब से हवाओं को बदलना भी मॉनसून है। हो सकता है मेरी पोस्टिंग जो है वो कह रहे तो बेसिक डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है, मतलब क्यों हवाओं को इधर उधर फिर बदल होता है। मैं तो ऐसा बंदा हूं जिसको चाहिए कि मैं अपने होम टाउन में, डिफरेंशियल टेंपरेचर ऑफ लैंड एंड सी, कोल्ड विंड है, सिमुलेटिव टेंपरेचर, नन ऑफ दीस, और पूरी लाइफ लॉन्ग जो है मैं अपनी स्टेट में रहूंगा। तो एक तो ये विजन है। दूसरा, लेकिन जो पीसीएस लगता है उसको 10 से 12 साल लग जाते हैं आईएएस रैंक पे पहुंचने के लिए। कोल्ड ड्रिंक लेके आया था और वहां से फिर परसों क्लास, नो डाउट पोस्ट उतनी नहीं अचीव कर पाएगा, ध्यान नहीं दे पाएगा जो यूपीएससी कर पाएगा, लेकिन फिर भी ठीक, हम ये नहीं कहेंगे ली जाए क्लास।
लेकिन पहले तो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी चीज बताऊं, लिम का मुझे मुझे बढ़िया बढ़िया लगती लगता है है यार, कि तुमने एसएससी कम की पीता हूं लेकिन नहीं पीता, और उसके बाद टेम्परेचर ऑफ लैंड के बाद ही सोचना कि क्या करना है। टेम्परेचर ऑफ लैंड उससे याद रख लोगे। मैं जॉब का प्रिपरेशन भी करता हूँ, टाइम कम मिलता है, कैसे मैनेज करें यार। मैं हमेशा से कहता हूँ जॉब वाले बंदे ना सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और सबसे अच्छे कल तरीके मैं से ऐसे पढ़ते हैं। पूरा क्योंकि उनको पता है कि पूरे दिन में उनके पास सिर्फ 5 से 6 घंटे और उसी में जान लगानी, बाकी लोग तो पूरा टाइम वगैरह पिलाते हैं उस दिन। हाँ बेबी, तो उस दिन मैंने फिर कुछ नहीं, अभी पढ़ने का मन बोतल कर रहा था, फिर मैंने सोचा तुमसे थोड़ी देर बात कर लूं। लिम्का और दूसरी आती है। अच्छा सुनो, कॉफी कॉफी नहीं चल रही हो? हाँ, मैं भी यार बढ़िया है। ओ यार चलो 5 बजे, चलो ऐसा करते हैं, यस बच्चे खुश सब पढ़ने चलते हैं। सड़क पे बहुत सारे बच्चे एक मिनट बेबी यार, सोच रहा ठीक है, था करेक्ट आंसर याद रखोगे। अगला सवाल, ही है अमृतसर और शिमला, ये देखो जिसके यहाँ बाद पे बेबी नहीं ना, अमृतसर वो है, अपने दोस्तों करता है। ओ ठीक है, क्या कर और रहा है? शिमला खाली हमने बैठा मान है। लिया आजा, सेम आजा, लेट्यूड पे कह रहे लाई आजा, करते आजा। सेम सुन लेट्यूड सुन, विवेक को भी ले जाओ साथ में। बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस, बट उनका क्लाइमेट का बहुत डिफरेंस है। क्यों? सबका अपने ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा उनकी BBA वाला ऊंचाई में जमीन फर्क वाला है, टाइम पास कर रहा होगा। डिस्टेंस में फर्क है, Normal यार स्नोफॉल बहुत में टाइम फर्क पास है, करते हैं। पोल्यूशन में फर्क है, क्या जिसका अंतर कोई है? ना हो, क्यों मेरे इतना पास अंतर कोई है? नहीं। लगाना आंसर। मूवी देख लेता हूँ, तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास की कमी नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि जो बेबी नोना वाले हैं कि वो नहीं पढ़ रहे हैं या दोस्त वाले नहीं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है। रील देखो मजा आ रहा है, वो भगवान 2 घंटे निकल गए। सर कुछ स्टूडेंट ये सीरियस नहीं है, मैं देख पा ये रहा वाली हूँ। चीज है, ठीक है। प्रभात में वैसे एक चीज का ना मैं सेल्फ तुम्हें इसको बोलते हैं। वैसे तो टाइम जबरदस्त बंदा मानता हूँ कि डेली आदमी कोई परेशान कैसे कर सकता है। हाँ, एक सबका कोई ना दिन कोई करता है, है, 2 कोई दिन अकेला नहीं करता है। है, 3 भगवान ने दिन अगर तुम्हें करता भेजा है। है तो लेकिन उसको इंतजाम करके कंटिन्यूअसली भेजा तेरे है। महीनों से इसी तरह के रील मैसेज से बचने करना, के लिए इंस्टा YouTube अनइंस्टॉल पे कर भी, दिया है, पेड पेड क्लास क्लास में देख रही भी, हूँ, क्या करूँ अपना? हर एक के बस की बात नहीं है। तुम हर बच्चा रील करके चीज़ देख देख लो, लो। 2 दिन बाद तुमको थक जाओगे, ठीक है। नहीं तो बाल पड़ यार नहीं होगा कहाँ जा यार। रहे हैं? और ये पूरी क्लास के अंदर कंटिन्यू करता है और आंसर भी दे। ये रील देख कितनी अच्छी लग रही है, इसमें कॉस्मेटिक 2-3 सारा बंदे बिठा बिठा रखे होंगे, सीख सीख जा जा इसमें, पढ़ाई में क्या रखा है, सब सिखा देंगे। अरे सर सेल्फ पल्पिंग अगर बात करें तो याद रख लीजिएगा, ब्लैक कॉटन है। देखो कैसे पता चला, देखो मान लो ये तो एक्स्ट्रा ब्लैक नॉलेज सोल दिखा। है, ब्लैक सोल में अंदर बहुत चीज मेंटेन होता है। ये क्या करता है, पानी को सारे store काम करने कर, एक आदमी का पानी काम नहीं को रिस्टोर करने की ताकत सबसे ज्यादा काली मिट्टी ठीक के है। पास। करेक्ट आंसर है इसलिए डिफरेंस काली मिट्टी वन ऑफ द फर्टाइल सोल, वन ऑफ द फर्टाइल का। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे शिमला ऊंचाई पर है। काफी उपजाऊ में से है। तो और किसके लिए जाते हैं? कॉटन के लिए जाते हैं, कॉटन नीचे याद है, रखिएगा। तो ये गर्म अगला एरिया सवाल है और ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग लेटराइट सोल इज करेक्ट। लेटराइट के बारे में थोड़ा ध्यान रखो, लेटराइट के बारे में ध्यान। सर लेटराइट हम इंडिया गेट मैक्सिमम रेनफॉल मेनली दे आर जनरल रेड भारत के अंदर मैक्सिमम जो रिच रेनफॉल होती है, नाइट्रोजन और मिलती है, पोटेश में। क्या रीजन क्या वेल है? डेवलप राजस्थान और यूपी के तीन अंदर तरह का साउथ वेस्ट मानसून टैपिको है। कैशूनट यहाँ पे होते हैं, तो आपको बताना करेक्ट आंसर क्या ठीक है, होगा। पहला सर सही सही लगा। दूसरे का मतलब कहते हैं रिटर्निंग होता है, रिटर्निंग यहाँ नहीं रहा। और तीसरा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो याद रखना ये वाला पोर्शन जो है वो देखो, नॉर्थ 35% वेस्ट लोगों में ने बारिश बोला। करता है, सर्दियों में स्नोफॉल का रीजन में बनता है। देखो जिसने गलत दिया, तमिलनाडु कोरोमंडल में अपने सामने तो बारिश क्लास करता करता है है, सर्दियों में, विंटर में। और ये मेजर है, ये बैरिट, आफ्टर समर जो मेन बारिश होती है वो ये स्केल वाली। वगैरह पता चलता है कि हर Correct क्वेश्चन answer क्या कुछ रहेगा? हो रहा है। इधर आओ, देखो सॉफ्ट ड्रिंक मैं रखूंगा। मैंगो शावर, ये राजस्थान और यूपी वाला एरिया, लेटराइट का होता है सर वेस्टर्न घाट में, ये वाला एरिया। शावर ऑफ मैंगो है, ये वाला गलत मैंगो है, मार्च अप्रैल बिहार बंगाल में होता है। हो गया यार, इतना इजी सवाल था। दूसरा चलो देख हो जाता है सर, रिच इन नाइट्रोजन। अगर तुम्हें पता है भारत की जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो जनरली मिट्टी के अंदर किसकी कमी है? नाइट्रोजन की कमी होती है। रिच लिखा, रिच गलत हो गया। क्या होगा? आयरन और एल्यूमिनियम होता है ज्यादा लेटराइट में। तो ये सवाल वैसे गलत कितना लग रहा है ये रॉन्ग पोल है, कितना लग रहा है रॉन्ग पोल है। और कैशूनट के लिए क्वेश्चन आया हुआ है कि कैशूनट के लिए कौन सी मिट्टी बढ़िया है? हम कहते हैं मैंगो लेटराइट। शावर का मतलब ये होता है कि जितने मैंगोज होते हैं उनको पकाने का काम किया जाता है। अगला सवाल, लेटराइट पकाने का काम मेजर मेजर तौर पर हमें कहां देखने को राइपनिंग मिलेगा? ऑफ मैंगोज, उसी को मैंगो शावर बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम्हें देखना 63 पड़ेगा भाई। ऐसा सवाल आता है तो आधी ज्यादा क्लास लेट जाती है, बहुत कम है, मतलब बहुत लेट कम है। करेक्ट आंसर ये जेई एडवांस का क्वेश्चन आपको याद करना है। जेई एडवांस का क्वेश्चन। और सही बात है, बंगाल बिहार में तो वैसे भी काल बैसाखी, लेटराइट मिट्टी, रॉन्ग पोल है, हम wrong पढ़ते हैं पोल। मैंगो इधर शावर, ना वैसे रॉन्ग ही पोल नहीं वालों, पढ़ते। इधर तो जिसने सी दिया वो तो वैसे ही गलत सबसे पहले जा रहा है। कोरोमंडल कहते हैं। और श्रुति के मैंगो शावर का मतलब ये आम गिर है, कोरोमंडल वाला एरिया तमिलनाडु में किलोमीटर है, लेटराइट ले होता आ, नहीं ले है, आ, गलत ले आ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है। बुंदेलखंड बहेलखंड, मम्मी ये वाला लाने जा रहा बुंदेलखंड हूँ, बहेलखंड मम्मी आम लग रहे हैं। यहाँ पर कौन सी ज्यादा रेनफॉल होती है, कौन सा टेम्परेचर हाई है? नहीं है सर। करेक्ट आंसर बचा क्या क्या? है? सर वेस्टर्न घाट बचा। ये कौन सा है? डी है। मालाबार रीजन। अगला सवाल देखो। मालाबार रीजन। द हाईएस्ट रेनफॉल इन Correct इंडिया, answer क्या होगा? हाईएस्ट मालाबार। रेनफॉल होती कहाँ पे? सबसे ज्यादा रेनफॉल इनमें से क्या किस सोचा था? रीजन में देखने को मिलेगी? अच्छा आंसर मेरा लगाना। तो एक बार देखो तो जरा, मतलब ऑप्शन वेस्टर्न में भी घाट दम नहीं है मान ना। लो, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड बहेलखंड वाला रीजन ये आ गया, आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल का और ये आ गया, बाकी तो ऑप्शन में दम नहीं था। विदर्भ। मेरी कश्ती भी वहां डूबी। अच्छा, ये वाला सवाल जिसको नहीं समझ में आया ना, जिसको नहीं समझ में आया, ये मालाबार वाला रीजन वो है। एक चीज समझो, मेघालय एक तो सबसे है ना? ज्यादा बारिश होती है वो लिखा चलो, हुआ कोई है, बात नहीं, आ जाओ। और वेस्टर्न घाट इधर। सामने लिखा हुआ है, ये हिमालय तो द सामने फॉलोइंग लिखा हुआ है। सॉइल इसके अलावा तो इज ऑप्शन में दम डिपोजिटेड नहीं बाय है। रिवर। और ये कौन सवाल सी किसमें मृदा जो आया है हुआ? उम्मीद वो करो, ये नदियों सवाल के कारण बनी है, नदियों TCS के में कारण। आया था। पता कई बार क्या होता है, हम लोग ना ठीक है, पढ़ के जाते तो हमको 76%। ठीक लगता है, लेकिन बहुत कई easy, बार जो बहुत easy, नहीं पढ़ के बहुत जाते उनके लिए यही मुश्किल लगता है। इधर आना जरा। यही मुश्किल लगता है। कितनी देर और चलेगी अब ये वाला क्लास? सवाल जब देखो। आपका मन करे तब फॉलोइंग छोड़ दो। कोस्टल रीजन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न। देखो लेटराइट के बारे में बात अब की, जिस बच्चे को नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब नहीं पता
है समझ में आया। उसने कहा नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब नहीं पता, वो कैसे आंसर लगाएगा। काली मिट्टी तो ये लगाना एक बार बनी है, हटा दो।
लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी है, ये माउंटेन होगा, इरोजन से बनी है, नहीं होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा। अब देखो जिसने होगा? ए लगाया है, याद रख लेना, इधर आना जरा एक बार, ठीक है। पहली बार अपनी बुद्धि नहीं आ है, लड़कियां मान लेती हैं गलत, ऐसी बात। ये मालाबार रीजन तो मैं है, तुमसे कहूंगा ये मालाबार रीजन है, यहाँ पे लड़कियां नहीं नॉर्थ मानती, ईस्ट ऐसा आती है क्या, मान लेती यहाँ पे आती है क्या, नहीं आती, हैं, मान लेती हैं। गुजरात वाला यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, कोंकण वाला ये इधर कोंकण सुनो। वाला कोई मतलब नहीं, बचा ये है ये बचा, नदी कोरोमंडल अपने साथ जो पास सिर्फ में ये बनाई, ये वाला लगाओ। नई नई मिट्टी, इसको बोलते हैं खादर। बहुत और जो सिंपल होता है, दूर बस बनाई गलती हम उसको करके बोलते आते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ठीक बांगर। है, अगला ये सवाल है देखिए। भारत के अंदर 43% ब्लैक मिट्टी कॉटन है, सॉइल भारत की सबसे ज्यादा फॉर्म्ड ड्यू टू उपजाऊ ब्लैक कॉटन सॉइल किससे बनी है, तो जलोढ़ मिट्टी ही होगी। सर ऑप्शन तो इसमें नहीं है जो मैं पढ़ के आया था। अगला सवाल, विच वन द फॉलोइंग द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉइल कौन सा होगा, लाइमस्टोन है। प्रोडक्टिव सॉइल। एक चीज तो तुमने पढ़ी, उसी से आंसर आया, 61% लोगों ने जो सही दिया। ठीक है, ठीक है, इधर आना, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जलोढ़ मिट्टी इधर रहेगा। आना। आज का आखिरी सवाल हमने कहा बसाल्टिक लावा से मिलकर बनी है, वाटर बसाल्टिक लावा, लावा तो याद है ना, इन द डिक्रीजिंग वाटर। लावा से आपको बोल के बताना नहीं कि तो इसमें याद हो डिक्रीजिंग जाएगा। वाटर में इनकी वाटर रिटेंशन पावर कितनी हो, अगला सवाल देखो, किस हिसाब से। रेगुर जो है मोस्टली वाइड स्प्रेड कहाँ पे है, रेगुर, रेगुर मतलब कौन सा है, पहले तो रेगुर का मतलब समझ में आओ, चलो आंसर, उसके बाद आंसर लगाओ, रेगुर का मतलब क्या, फिर आंसर। ठीक है, बाकी सवाल कल करेंगे। कल मैं थोड़ा सा इसको खींचूंगा ज्योग्राफी को, एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास होगी, उसके बाद ज्योग्राफी खत्म करेंगे। ठीक है सर, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आरएस की जाए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ए। और सारे बच्चे क्लास में आ जाया करो, परेशान मत हुआ करो। निशांत, विशु, नीरज, श्वेता, अमन, अभिषेक। पहली बात, रेगुर सॉइल का मतलब काली मिट्टी है, काली हिंदी में है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। फिर बायोलॉजी, महाराष्ट्र रीजन है, बायोलॉजी साइंस का जो कम रहा है, लेकिन बायोलॉजी ठीक ठाक आ रही है। इवन गुजरात का कुछ एरिया कवर करता है सर, आज आप एग्जाम ये वाला एरिया, कर्नाटक का कुछ एरिया कवर करता है, ठीक है, थोड़ा सा एमपी का एरिया कवर करता है। मेजर तौर पर इन राज्यों के अंदर हमें क्या मिलता है, इन राज्यों के अंदर क्या मिलता है, हमें काली मिट्टी मिलती है, यानी दक्कन के पठार वाले रीजन में काली मिट्टी मिलती है। कोई भी देख लो, पिनाकल देख लो, किरण देख लो, सब एक ही। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं एक क्वेश्चन, 3 बजे वाली क्लास में क्या होगा, 3 बजे स्पेशल करेंगे, वरना 3 बजे नहीं होगी, फिर शाम को करना चाहते हैं, जो सिर्फ एसएससी करना चाहते हैं, और जो यूपीएससी प्लस पीसीएस प्लस एसएससी, हम तो सब आज नहीं कर रहा हूँ, आज थोड़ा मैं भी एक बार आंसर करना।